नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक बिल्कुल नई रोजगार योजना की गहराई में जा रहे हैं। इसका एक खाका हाल ही में सामने आया है। जी हाँ। और जो जानकारी हमारे पास है वो एक लेख से है जो इस पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बता रहा है। ये 1 अगस्त 2025 से लागू होने की बात है। अच्छा। 1 अगस्त से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस योजना के जो मुख्य पहलू हैं वो समझें। मतलब ये किसके लिए है, क्या फायदे हैं, कैसे काम करेगी, है ना? बिल्कुल। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा आपने कहा, नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। शुरुआत 1 अगस्त 2025 से। हम्म। और इसका जो मूल आइडिया है वो लगता है कि युवाओं को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल इकोनॉमी यानी संगठित अर्थव्यवस्था में आएं और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़े। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शायद उन लोगों की जिनके लिए ये सबसे अहम है, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए क्या है इसमें सीधा सीधा? हाँ, तो जानकारी ये कहती है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपए तक है और जो ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्टर हो रहे हैं, जी। वो इसके पात्र होंगे। हम्म। और उन्हें मिलेगी 15,000 रुपए की सीधी नकद मदद। 15,000 रुपए सिर्फ 15,000 रुपए। सीधे उनके अकाउंट में? जी। ये कैसे, मतलब एक बार में या किस्तों में? नहीं, ये 2 किस्तों में आएगी। पहली किस्त मिलेगी 6 महीने लगातार नौकरी करने के बाद। 6 महीने बाद? ठीक है। हाँ। और जो दूसरी किस्त है यानी बची हुई रकम, हाँ। वो मिलेगी 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर। इसमें एक और बात है। क्या? दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का प्रोग्राम भी पूरा कर लेंगे। ओहो, वित्तीय साक्षरता, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं, लोगों को पैसे का मैनेजमेंट सिखाना भी एक मकसद लगता है। सही कहा आपने। ये थोड़ा अलग है, सिर्फ फौरी मदद नहीं बल्कि क्षमता बढ़ाने जैसा प्रयास लग रहा है। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। कंपनियां जो नौकरी देंगी, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। आखिर नौकरियां तो कंपनियां ही देंगी, तो उनको कैसे जोड़ा जा रहा है? उनके लिए भी प्रोत्साहन है। स्रोत बताता है कि जो कंपनियां नई नौकरियां बनाएंगी उन्हें सरकार वित्तीय मदद देगी। अच्छा। किस तरह की मदद? अगर वो ऐसे नए कर्मचारी रखते हैं जिनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपए तक है, तो हर ऐसे नए कर्मचारी के लिए कंपनी को सरकार से 3,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकते हैं। 3,000 रुपए प्रति माह हर नए कर्मचारी पर? ये कब तक मिलेगा? देखिए, ज्यादातर सेक्टर्स के लिए तो ये मदद 2 साल तक मिलेगी। 2 साल? हाँ, लेकिन एक खास बात है, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर के लिए, उनके लिए ये मदद तीसरे और चौथे साल भी जारी रह सकती है। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग पर एक कह सकते हैं कि विशेष जोर है, शायद मेक इन इंडिया को और बल देने के लिए। हो सकता है, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन हाँ, कंपनियों के लिए भी कुछ शर्तें हैं, ऐसे ही नहीं मिलेगी मदद। हाँ, वो तो होंगी। क्या शर्तें हैं? छोटी कंपनियां, मतलब जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी। ओके, कम से कम 2। और जो बड़ी हैं, 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली, उन्हें कम से कम 5 नए पद बनाने होंगे, तभी वो इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे। और एक और जरूरी शर्त यह है कि ये जो नए कर्मचारी रखे जाएंगे, उन्हें कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी पर रखना होगा। अच्छा, 6 महीने का कमिटमेंट जरूरी है। ठीक है, समझ गई। अब जरा इसके साइज की बात करते हैं। बजट कितना है, लक्ष्य क्या रखे गए हैं? बड़े लगते हैं, हाँ। हाँ, स्केल तो काफी बड़ा लग रहा है। इस पूरी योजना के लिए 99,446 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। करीब 1 लाख करोड़। जी। और लक्ष्य भी उतना ही बड़ा है। अगले 2 सालों में, मतलब 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, हाँ, 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 3.5 करोड़ 2 साल में? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल। और अनुमान यह है कि इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लोग वो होंगे जो पहली बार वर्कफोर्स में आ रहे हैं, मतलब फ्रेशर्स। करीब 2 करोड़ फ्रेशर्स को जोड़ने का लक्ष्य। अच्छा, ये पैसा पहुंचेगा कैसे? मतलब कर्मचारियों और कंपनियों तक क्या तरीका होगा? हाँ, वो भी बताया गया है। कर्मचारियों को पेमेंट सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। इसके लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा। आधार बेस्ड। और कंपनियों को जो पैसा मिलना है वो सीधे उनके पैन लिंक्ड बैंक खातों में जाएगा। तो कोशिश लगती है कि प्रोसेस सीधा रहे। ठीक है। और ये योजना क्या किसी पुरानी योजना का ही अगला रूप है या एकदम नई है? इसका थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है? जानकारी के मुताबिक ये पिछली जो भी रोजगार पहले हुई हैं, उनके अनुभव पर ही आधारित है। अच्छा। हाँ, और इसमें फॉर्मल सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने और वो सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने पर खास जोर है। प्रधानमंत्री ने भी हाल में
अपने भाषणों में, जैसे मोतिहारी रैली का जिक्र आता है, इस पर जोर दिया था। तो ये सब भारत की जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की बड़ी योजना है, हाँ, विकसित भारत एट 2047। जी, उसी का एक हिस्सा लगता है, जिसमें रोजगार सृजन एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक दो तरफा योजना है। एक तरफ नए कर्मचारियों को सीधी नकद मदद और साथ में वित्तीय समझदारी का पाठ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कंपनियों को प्रोत्साहन कि वो नई नौकरियां बनाएं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। बजट बड़ा है, लक्ष्य भी बहुत ऊंचे रखे गए हैं। एकदम सही। अब आगे देखने वाली बात ये होगी, और सोचने वाली भी, कि ये योजना सिर्फ कागजों पर या आंकड़ों में रोजगार बढ़ाने तक रहती है, या वाकई जमीन पर उतरकर अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाने और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने में सफल होती है। बिल्कुल। क्या ये भारत के 2047 वाले बड़े लक्ष्य में अपना योगदान सही में दे पाएगी? इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ता है, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा।